हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी। देखिए, आज गणपति बप्पा का विसर्जन है। बप्पा आज अपने घर जाएंगे, बहुत अच्छे से जाएंगे। बप्पा से यही मनाएंगे कि पुरुषा वर्षी लौकरिया। आज हमने अन्नदान रखा है, गणपति बप्पा का अन्नदान रखा है गोराई में, जहाँ सबके पंडाल लगे हैं। वैसे मेरे प्रदू का भी, मतलब समझो मैंने नहीं, मेरी अन्नू जी और मेरे प्रदू और अन्नू जी ने ये रखा है, क्योंकि हम अन्नदान कर रहे हैं जय भीम वालों की तरफ से। तो ये वीडियो इसलिए बन रहा है कि कुछ लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भगवान का दिन बिगड़े। देखो, एक बात बताती हूँ, जो बप्पा में या भगवान में अर्चन डालते हैं ना, उनके विसर्जन में, उनके आगमन में, उनके भंडारे में, उनको भगवान कभी सुखी नहीं रहता, भले वो चाहे प्राइम मिनिस्टर की औलाद क्यों ना हो। ये बात याद रखना, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। ऊपर वाले की लाठी में जो आवाज़ होती है ना, कहीं नहीं होती है। मेरा दिमाग किसी पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं नाम नहीं लूँगी उसको। हम लोग, मैं, अपनी अन्नू जी, हम लोग सब लोग उसको बाद में बराबर करेंगे। बस एक बात याद रखिए बोलने की, मैं यूट्यूब के ज़रिए ये बात बोलूँगी कि ज़बरदस्ती किसी के लाइफ में घुसना करना ये अच्छी बात नहीं है। बस बप्पा की पूजा में अर्चन डालते हैं ना, जो डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ना कभी अच्छा नहीं होता है। हम लोग अन्नदान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यहाँ पे सब पंडाल लगे, सब लोग लगे ना, सब भगवान के भक्ति में। मतलब 2 साल के बाद, लॉकडाउन के बाद 2 साल के बाद ये मौका आया जिस वक्त हम लोग भगवान की सेवा करने का मौका मिला है। ऐसा नहीं, आज हमने बहुत इंतज़ाम किया है। देखो, सबसे पहले काम की बात कर लेती हूँ मैं। जितने लोगों ने कल शक्तियाँ ली हैं, बहुत सारे लोगों ने शक्तियाँ ली मुझसे इस बात पे, जो कि मैं शक्तियों के पीछे बोली ना 11 लाख 12 लाख का फ़ायदा होगा, उस बात पे भी मुझ पर नज़र रखी गई है। कहाँ से पैसा आता है, क्या आता है, वो मेरी प्रॉब्लम है। कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो मैं देखूँगी, कोई किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जो लोग मेरे से शक्तियाँ ले रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ पैसों के हिसाब से शक्तियाँ ली। उन्होंने सामने से बोला, माँ मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, मेरे बेटे का एडमिशन करना है, पढ़ाई करना है। आपके अगर 21,000 का शक्ति लेने से अगर हमको 2 पैसे का फ़ायदा होता तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अनंत चतुर्दशी के दिन, गणपति बप्पा के दिन, मैं सबको यही कहूँगी कि जिसको भी सच में लेना है लीजिए, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। कितने लोग कह रहे हैं जैसे माँ हमारे पास 21,000 नहीं, तो कोई बात नहीं, अब 11,000 की लीजिए। 11,000 की लेने से कम से कम 5 लाख का फ़ायदा तो होगा। एटलीस्ट आपकी ज़िंदगी तो अच्छी होगी, हम कुछ तो मदद कर पाएंगे बप्पा की वजह से। हम तो यहाँ लोगों की मदद करते हैं, गोराई में बहुत लोगों की मदद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को गांड में सुलेमानी रहमानी इतने बड़े बड़े कीड़े हैं जो बप्पा के या किसी भी काम में अर्चन डालने की कोशिश करते हैं। कसम से बोल रही हूँ मैं, आज मैं अंदर से बहुत उदास हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि आज किसी ने मेरे गणपति बप्पा की विसर्जन के काम को रोकने की कोशिश की है। कोई बात नहीं, जिसने भी कोशिश की है, बप्पा की कसम, मेरे ये बात याद रखना, साल भर में उसका पूरा वर्चस्व खत्म। जो बप्पा की विसर्जन को रोकने की कोशिश की है, जिसने मेरे घर में, हम लोग भंडारा कर रहे हैं उसको, क्योंकि भंडारा मेरा प्रोग्राम नहीं है, प्रदू का प्रोग्राम है, उनके लोगों का प्रोग्राम है, जय भीम वालों का प्रोग्राम है किसी माई के लाल की जय भीम के स्टेज पे आके दिखाए, फाड़ के फेंक देंगे सारे जय भीम वाले। आज इतना अच्छा कड़क बंदोबस्त किया है क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये बात याद रखना। और एक और बात, मैं कल रात को ही जाने वाली थी पुलिस स्टेशन किसी के नाम पे एनसी करवाने, तो ये बात याद रखना, जो मेरे घर में घुसेगा, जो मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे प्रदू में झगड़ा लगाने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी की भी औलाद हो, प्राइम मिनिस्टर की औलाद हो, पुलिस के सामने किसी की नहीं चलती, ये बात याद रखना। मेरा एक कंप्लेंट तुम्हारी गांड मार देगा बस, क्योंकि मैं चाहे फ्रॉड हूँ, चाहे कुछ भी, मैं अपने घर में हूँ। मेरे घर में, दिमाग में, मेरे बच्चों के किसी के भी दिमाग में ये सारी बातें नहीं डालनी है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बात याद रखना। हम लोग आज, मैं सबसे ज़्यादा, मेरे को सब बातें छोड़ दो, सारी बातें हम बाद में करेंगे, बस आज यही बातें हैं कि जिसने भी मेरे बप्पा के विसर्जन में और मेरे गणपति के भंडारे में अर्चन डालने की कोशिश की है और कोशिश करेंगे या कर रहे हैं, ये बात याद रखना, आने वाले साल भर के अंदर बप्पा उसके घर से रिद्धि सिद्धि सब कुछ छीन लेंगे। ये विद्या देवी की जुबान है, आपको पता है, विद्या देवी जब बोलती है तो बोलती है क्योंकि मेरी जुबान काली है, मैं जो बोलूँगी वो होके रहेगा। और दूसरी बात, आज मेरे को ऐसा लग रहा है ना जैसे मेरे बप्पा नहीं जा रहे, मेरे बप्पा की मैयत जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं अंदर से दुखी हुई, किसी ने रोकने की कोशिश की है।
क्योंकि जैसे 4 कंधों पे अर्थी जाती है ना, वैसे एक टेम्पो में मेरे पप्पा जाएंगे विसर्जन के लिए। तो जिसने भी ये कोशिश की है, याद रखना उसके घर में जो भी औरत सुहागन होगी वो कहते हैं ना, ये 1.25 महीने के अंदर विधवा हो जाएगी। ये 1.25 महीने के अंदर वो विधवा हो जाएगी। ये बात पक्की है, ये बात मैं खुला बोल रही हूँ आज। चाहे जो भी हो एनीथिंग, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यार मुझे बहुत बुरा लगा है। हम लोग है ना दान पुण्य में काम करते, दान देते, दूसरों के जैसा बाबाई नहीं करते। हमारे पास नहीं है भाई खुद का घर खरीदने का, तो हम भाड़े पे रहते, लेकिन मेरी औकात करोड़पतियों से अलग है। हम दूसरों के जैसा सोसाइटी में नहीं रहते। हम यहाँ पे 90,000 80,000 भाड़ा दे के रहते, लेकिन तो भी हमने कभी किसी की औकात नहीं निकाली है। समझ रहे हो? मेरी औकात सेकेंड हैंड गाड़ी लेने की ना, तो मेरे पास सेकेंड हैंड गाड़ी है, लेकिन हम लोन पे कोई चीज़ लेके नहीं घूमते। जिसको बहुत शौक है गाड़ी का, ये सब करने का, तो खुद के बल पे करने का, खुद के ऊपर करने का, उस पर दूसरों के सामान पे नहीं बाबाई दिखाने का। हमारे पास जितनी औकात है उसमें ही रहती हूँ बस। क्योंकि आज कुछ अलग मेरे अंदर चल रहा है। देखो मेरा कोई बिगाड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैं किसी का बिगाड़ने जाती नहीं हूँ। मैं अपने घर में अपने उसमें रहती हूँ। समझ रहे हो? अब तो मैंने ये सोचा है कि कोई घर वर नहीं खरीदना है मुझे इधर। पहले अभी मैं दिवाली के बाद जाऊँगी अपने गाँव में, अपने विंध्याचल में। पहले होटल का बंदोबस्त करूँगी, होटल बनवाऊँगी, होटल करके हम लोग अपना बिजनेस करेंगे, उसके बाद यहाँ कुछ करेंगे। अरे क्या करूँगी यहाँ करके? जब पहली बार वो घर खरीद रही थी, तो मेरा आदमी मुझे पागल खाने भेज रहा था कि ये ड्रग्स से नशे में पागल हो गए, इसको पागल खाने भेजो। फिर से घर खरीदूँगी तो सब मुझे मार ही डालेंगे। बिल्कुल नहीं, सॉरी। मैं आप जो करूँगी अपने हिसाब से, क्योंकि आज किसी ने मेरी तीसरी आँख खोली है। मेरा बिगड़ा कुछ नहीं है, मेरा सब अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पीछे है ना मेरे बप्पा का हाथ है, मेरे धाऊजी पाटिल का हाथ है। ये बात याद रखना। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और एक बात बताऊँ, किसी औरत की इज्जत उतारने से कोई आदमी शरीफ नहीं हो जाता है। ये बात पक्का याद रखना। क्या मेरे प्रदू को बार बार ये बोलने से कि बैठ के खाता है, विद्या देवी का खाता है, वो नहीं खाता है। समझ लो, विद्या देवी उसका खा रही है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ। सबको प्रूफ चाहिए कि हमारी शादी हो चुकी। कितनी बार शादी करेंगे? अभी तो काशी विश्वनाथ में भी पंडित जी ने एक दूसरे से माला पलटी करवाया था। क्या बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे प्रभु ने सबके सामने मेरी मांग भरी थी। कितनी बार? शादी एक बार होती, 50 बार थोड़ी होती है। कितनी बार शादी करना है? और एक बात, मैं आज जो ज़िंदगी जी रही हूँ ना, मेरे प्रभु की वजह से जी रही हूँ। ड्रग्स की दुनिया में लोगों ने मुझे मारने की पूरी कोशिश कर दी थी। मुझे कल किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था परसों कि तुम तो अपनी अय्याशी के लिए, प्रभु को अय्याशी के लिए करूँ चाहे कुछ भी करो, तुमको नहीं मिल रही है कि अय्याशी कर रहे, तुम करो ना। हाँ, हमारे पर क्या बीती हम जानते हैं। आरिफ जैसे लोगों से बचाने के चक्कर में उसके पीछे लोग पड़ गए थे मारने के लिए, उसके पीछे लोग मारने आ गए थे। भूल गए क्या? बेचारे को 307 के केस में फंसा दिया, वो कर दिया, सब कुछ हमको पता है। मैं नहीं, मेरा पूरा बोरीवली पुलिस स्टेशन जानता है ये बात। और दूसरी बात, मेरे प्रदू को मेरे पास तक लाने के लिए पुलिस वालों का मदद है। मैंने केस किया है अपने प्रदू पे। पुलिस वाले के पास भी कोई जाएगा तो पुलिस वाले बोलेंगे तुम ये पुलिस के ज़रिए गया है, नहीं तो उनके घर वाले या किसी के घर वाले चाहते नहीं कि मेरे पास तक आता, आने ही नहीं देते। और दूसरी बात, मेरा आदमी है वो। अगर हम अपने आदमी के साथ बैठेंगे उठेंगे नहीं तो किसके साथ जाएंगे? ये बातें कुछ नहीं है, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है। ये बात बस मैं इसलिए समझा रही हूँ कि बस मुझसे, मेरे घर से, मेरे बच्चों से 500 कदम दूर रहो, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं याद रखना, मैं पीछे उठ जाऊँगी हाथ उठा के। बाद में जो लोग जो करेंगे देख लेना, मुझे कुछ मतलब नहीं। एक बात बताओ, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे बच्चे किसी के घर पे जाते हैं क्या? किसी के घर के बीच में बोल दें अरे आंटी अंकल आप ऐसे करो, हम ऐसे आइडिया देते हैं, ऐसे करो। कोई हमारे बच्चों को घर में बुलाता है क्या? या मेरे बच्चे किसी के घर में इंटरफेयर करते हैं क्या कि ये काम कैसे करना हो? तो मेरे घर में क्यों, ये बताओ। मेरे घर में बाहर वाले डिसीजन लेने वाले होते हैं कौन, कि हम क्या करें क्या नहीं करें। मेरा प्रदू बैठ के खा रहा है कि पी रहा है कि क्या कर रहा है? सब खा रहे, सब लोग खाओ। कौन मना करता है? कोई मना कर रहा है? सब बैठ के खाओ ना। अरे विद्या देवी फ्रॉड है, चोर है, रंडी है, छिनाल है, जो भी है, खिला तो रही है ना सबको, खा तो रहे ना सब लोग, तो खाओ ना चुपचाप बैठ के। बोलने का हक किसको है? किसी को बोलने का हक नहीं है मेरे को।
मेरे साथ बोलने से अच्छा मैं बुरी लगती हूँ ना, दरवाज़ा खुला है, जा सकते हैं, रास्ता पूरा खुला है, क्योंकि मैं बर्दाश्त के बाहर है। ये जो बातें उनको है, जो लोग मेरे घर के बीच में इंटरफेयर करते हैं, और ये बात पक्की है, जिसने ये हरकत की है ना, चाहे वो कितने भी बड़े वीआईपी क्यों ना हो, बप्पा के आगे, माता रानी के आगे कुछ नहीं। देख लेना, साल भर के अंदर अगर वो इंसान को मैंने साइकिल पे नहीं घुमाया ना, मेरा नाम विद्या देवी नाम की नहीं, मैं साइकिल पे घुमाएगी विद्या देवी, साइकिल पे। क्या बोलते हो? क्या मेरे घर में मेरे बच्चों के दिमाग में डालते हो कि फ्रॉड है? अरे डाल दो, चलो मेरे को जेल में डाल दो, चलो डाल दो मुझे जेल में, रहूँगी साल 2 साल 5 साल, देखते हैं, मेरे बच्चों को भी पता चलेगा कि कौन कितना काम आता है, देखेंगे साल भर में, जब चली जाएंगी तब पता चलेगा कौन देगा। मैं डरती नहीं हूँ, मेरे तो अच्छी जगह है, जेल में भी जाके आराम से बैठ के राम राम जपूँगी, मेरा बगला मुखी का जप जपूँगी, मेरी शक्तियाँ मुझे लेके आएंगी बाहर। ये बात याद रखना। मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, मैं चोरी चकारी नहीं करती हूँ, वाइट बिजनेस है, दूसरों के जैसा लोगों पे धोप जमा के पैसे नहीं लेती हूँ। ये बात याद रखना। सब लोग का तोपा रहता है, हम लोग खुला, ऐसा नहीं है। मेरी अन्नू जी को भी कम मत समझना। मेरी अन्नू जी सीधा बोलते हैं, अगर हम लोग खोल के खड़े हो जाएंगे, किसकी माई की लाल की हिम्मत है हमारा ढकने का, ये बताओ। चलो, अरे कोई इंसान इज्जत करता है ना, तो ये बात मत समझो कि डरता है, इंसान इज्जत करता है। जब अगर इंसान अपने पे आ जाएगा ना, तो क्या करेगा देखो। जो अभी लोग मेरे कुछ लोग अपने पे आ चुके हैं, अब देखो क्या होगा। ये जिसने मेरे घर में इस तरह से इंटरफेयर करने की कोशिश की है, खुलेआम चुनौती दे रही हूँ, क्या होगा सिर्फ वो देखना, बस बात ख़त्म। क्योंकि बर्दाश्त नहीं है। मेरे हनी का जब केस हुआ था मारी का, तो मेरी अन्नू जी गई थी, कोई नहीं आया था। और हम लोग है ना, मैं एक बात बताऊँ, मैं कैसी हूँ मालूम है, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं सामने वाले के, कोई भी हो, चाहे जो भी हो, जो मेरे घर में इंटरफेयर कर रहे हैं ना, मैं सबके सामने वाले के घर में जाऊँगी और बैठ के एक सवाल करूँगी कि क्यों, कौन हो आप, हमारे घर में बोलने वाले कौन हो आप? क्यों हम लोग आते हैं बोलने, हम आते हैं आपके बीच में बोलने, या हमारे बच्चे आते हैं? बोलो। हमारे बच्चों को तो कभी किसी ने बुला के अपने घर पे एक निवाला नहीं खिलाया है कि आओ चलो आज पार्टी देते हैं, लेकिन हमारे घर में सब आके निवाला तक खाएंगे। शायद अपने घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती होगी, लेकिन हमारे घर में रेड बुल पीने को चाहिए सबको, तो हमारे बच्चों को भी पिलाओ ना। बोलने के लिए मुझे आज मजबूर किया, ऐसे मैं बोल रही हूँ। लेकिन एक बात, तीसरी आँख खोली है मेरी। आज मेरे को किसी ने कोशिश की है, मेरे बप्पा का अन्न दान कर रहे हैं हम लोग, दिखावा नहीं कर रहे, अन्न दान कर रहे। और जिसने भी ये कोशिश की है, रोक के दिखाओ, रोकने की तो कोशिश की, रोक के दिखाओ, तोड़ देंगे। इतना ज़बरदस्त बंदोबस्त किया है, तोड़ देंगे सब लोग, आज मिल के सब लोग तोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ मेरा कोई भी इंटरफेयर नहीं है। सारे जय भीम वाले खड़े हैं, भिड़ना है जाके जय भीम वालों से भिड़ो, नहीं मार के तोड़ के फेंक देना मादरचोद, तो मेरा नाम बदल देना, बस बात ख़त्म। देखो क्या करते, सारी हेकड़ी तुम्हारी, सारी दादागिरी, सारी गुंडागर्दी, सारी तुम सबके गाड़ में घुसा देंगे। ये बात याद रखो, क्योंकि जहाँ जय भीम वाले खड़े होते हैं वहाँ मालूम है कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि ये प्रोग्राम हमने अन्नदान लोगों के लिए किया है। जो भी इसको बिगाड़ने की आज कोशिश की है और जो करने वाला है, उसको खुलेआम चुनौती है कि उसके साथ जो होगा, जो गलती उसके ऊपर ही होगी, उसकी गलती उसी पे भारी पड़ने वाली बस। और बाकी मेरी टीम तो रात से लग चुकी है, हाजिदा, स्नेहा, सब लोग रात से लग चुके हैं। अभी देखो क्या होता है। मैंने आज बप्पा को बोला है, तुम्हारे विसर्जन के पहले मुझे रिजल्ट चाहिए, कुछ तो ऐसा चमत्कार दिखाओ जो बहुत बड़ा हो। सबको बोल रही हूँ, चाहे कुमाता हो, चाहे माया मैडम हो, चाहे कोई भी, सबके गांड में जितने रहमाने सुलेमाने कीड़े हैं ना, सबके निकलेंगे आज। ये बात याद रखना, कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा। मैं ऐसी ही हूँ, मैं जहाँ हूँ ऐसी ही हूँ, लेकिन मैं मुँहफट्टू बोलने वाली, सीधी बात है। जो मेरे तक आएगा ना, मैं उसकी पूरी बचा दूँगी। ये बात है, सीधी बात है बस। अभी कहते हैं ना, ये जो जब तक किसी के घर में अर्थी नहीं उठेगी ना, तब तक किसी को समझ में नहीं आएगा। मज़ा देखो, जिसके घर में अर्थी उठेगी पूरी दुनिया को पता चल जाएगा इसी ने कांड किया था, बात ख़त्म। 1.25 महीने में पता चलेगा किसकी माँ, किसकी बहन, किसकी बीवी, किसकी बीवी, या मतलब कहते हैं ना किसकी भाभी कौन विधवा होता है, पता चलेगा ना। पूरी दुनिया को तमाशा दिखेगा कि इसने कांड किया था हमारे घर में। नाम नहीं लूँगी मैं किसी का, मैं काम करके दिखाऊँगी बस। जय माता दी।